29 जुलाई 1993, जहाँ से मेरी बैंड बजना स्टार्ट हुई। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल। और हम फिर से सुबह मॉर्निंग चाय पी रहे हैं और ये सबसे बढ़िया टाइम है आप सबसे मिलने का, इंटरेक्शन करने का, है ना कुहू? से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कप्पू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। होपफुली दोस्तों आपका दिन अच्छा बीते, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें अपने परिवार के साथ। तो ठंड आ रहा है, सो ठंड लग रहा है। नहीं, गर्मी आ रही है। इसको कल हिला दे। फ्रेंड्स को बताओ जरा। गर्मी आ रहा है। इसको गर्मी आ रहा है पापा, और ठंडे पानी से हिलाना। गीली हो जाएगी तो वो अपने बेड पे कैसे रखेगी? गीला हो जाएगा। अरे तो सुखाया था तो याद है भूलने के बाद धूप में ऊपर फिर से टांग ली थी तुमने। सूख गई थी। और कुहू यहाँ पे टोस्ट का मजा ले रही थे है। ना उस दिन ऊपर के। नहीं, अभी कोई फ्लिप बुक नहीं। सारे ऐसे उसको भी तो फ्रंट मैं सोच रहा हूँ कि बेटा बहुत छोटे हो। अभी तो ट्रिगर्ड इंसान भी नहीं कर पाता फ्रंट में, तुम कैसे करोगे? ये देखिए गाइस, कप्पू क्या कर रहा है। कौन सा गेम है? कार रेसिंग। कुहू क्या देख रही है? क्या देख रही है कुहू? देखती है दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ में गेम का कप्पू मजा ले रहा है। कुहू पा पेट्रोल। माऊ माऊ क्या देख रही है? पा पेट्रोल, पेपर पिग। और कप्पू गेम खेल रहा है। हाँ तो कप्पू क्या हो गया आपकी साइकिल को? हाँ, कुहू का तो नहीं टूटा है फ्रेंड्स, पर टू भी कुछ ना कुछ तो की है। कुहू का क्या टूटा है? पैडल। पैडल ही नहीं है कुहू के में। तो देखते हैं दोस्तों किचन में क्या चल रहा है। किचन में बन रहे हैं भटूरे। गर्मा गर्म भटूरे बन के तैयार हैं। ऑलरेडी छोले बन चुके हैं। ये रहे छोले, बहुत यम्मी दिख रहा है ना, टेस्टी दिख रहा है। तो आज खाने वाले हैं हम छोले भटूरे। जो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है मेरे, तो जो सारा पानी मेरे साइकिल लाए थे, तो इनको ही कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो पापा साइकिल लेके आए और पापा ही बनाएंगे। लाइट है ना? और तोड़ा कौन है? हाँ, पटकते तुम हो, तोड़ते तुम हो और बनाए पापा। क्यों माऊ, सही है क्या ये? हैं? तोड़े कुहू और कप्पू और बनाने वाले पापा। ये तो बहुत नाइंसाफी है रे। बनाना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों तैयारी चल रही है, थोड़ी देर में छोले भटूरे बनेंगे। थाली देखनी है क्या? हाँ, प्लेट अगर देखनी है तो जस्ट वेट करना, मैं दिखाता हूँ। ये छोले भटूरे बन रहे हैं तो याद आया, जब छोटे थे बर्थडे के टाइम पे, तो जब बर्थडे होता था ना तो कुछ पनीर की एक सब्जी बन जाती थी, पूड़ी और पुलाव, साथ में स्वीट डिश में सिमई या खीर होती थी। मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट पेट होता था। किसी भी दोस्त के बर्थडे पार्टी पे जाओ, ये मिलना ही मिलना है। दोस्तों थाली लग चुकी है, आप देख सकते हो। आई थिंक इट शुड बी लुकिंग डिलीशियस। मुँह में पानी आ रहा है तो जरूर कमेंट कर देना। और मैं इसको निपटा देता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद आज मुझे व्लॉग अपने चैनल का भी डालना है, उसके लिए थोड़ा सा काम बचा हुआ है, कुछ काम पेंडिंग है, उसको जल्दी से निपटाऊंगा और फिर शाम को मिलते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग चाहते हैं जानना हमारी लव मैरिज के बारे में। गुड़िया बताना है क्या कुछ? बिल्कुल। हाँ तो बता
बता देते हैं। सब बता दें इनको। कोई राज तो है ही नहीं पक्का? वैसे भी। हाँ। कप्पू पापा की शादी के बारे में जानना चाहता है। जाना चाहता हूँ। पुआ को भी शादी करनी है। हाँ। हाँ, तो पुआ सुबह से बेचैन है, शादी के लिए चूड़ी पहन के घूम रही थी और देखा भी कि बहुत सारे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं हमारी लव मैरिज के बारे में। तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है 1993 से। जुलाई रीवा से स्टार्ट होती है। हमारी स्कूल हुआ करती थी फ्रोमेंस मेमोरियल स्कूल FMS, जिसमें मैं पढ़ता था और उसी में एडमिशन लिया पूनम ने 9th में। पर मैं उस साल 10th क्लास में था और इसकी सिस्टर जो थी, बड़ी बहन रिचा, वो मेरे साथ थी। तो रिचा थी वहीं, हमारी उसके साथ दोस्ती हो गई और उसी बीच हमारी मुलाकात हुई पूनम से। फिर किस्सा तो बताओ। क्या? मैं अपनी बर्थडे पे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने गई थी। हाँ, तब जब मैं अपनी सिस्टर की क्लास में गई, वहीं पे पांडे सर भी थे, तो उन्होंने वहां मुझे पहली बार देखा। हाँ, 29 जुलाई 1993, जहाँ से मेरी बैंड बजना स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट स्टेट था। उसके बाद ये जब आई थी तो इसने रिएक्शन रिचा को दिया, उससे समझ में आया कि इनकी कुछ पहचान है। फिर रिचा से मेरी दोस्ती थी, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत दोस्ती हो चुकी थी। तो फिर कुछ दिनों बाद उससे पूछा तो उसने बताया ये मेरी सिस्टर है। तब सर ने और अच्छी दोस्ती करी रिचा से। हाँ, फिर उसके बाद दोस्ती थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी करनी पड़ी। तो उसके बाद मेरी दोस्ती रिचा से थोड़ा सा और बढ़ने लगी। मैंने जानबूझ के उससे थोड़ा सा और ज्यादा दोस्ती, आप कह सकते हैं, करीबी बढ़ाई। हाँ, जहां तक मुझे लगता है उसको गलतफहमी हो गई होगी कि मैं उसको लाइन मार रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जो बाद में क्लियर हुआ, क्योंकि रिचा मेरे से उम्र में ज्यादा थी। फिर उसके बाद सर ने रिचा को बताया और मेरी सिस्टर रोज मुझसे कहती थी, प्यार तो करता है पर कहने से डरता है, प्यार तो करता है कहने से डरता है। मुझे समझ में नहीं आता था मुझे ऐसा क्यों कहती है। हालांकि मैं रोज चिल्लाती भी थी उस पर कि मेरे आगे आके ऐसा क्यों बोलती है। मम्मी को भी मैं बोली कि मेरे आगे ऐसा बोलती है रोज। फिर मुझे पता चला कि पांडे सर मुझे लाइक करते हैं और स्कूल का सबसे होशियार, इंटेलिजेंट, स्कूल कैप्टन भी था। फिर सर की तो हिम्मत हुई नहीं मुझसे बोलने की और मुझे प्रपोज करने की। तो 21 दिसंबर 1993 को मैंने सर को कार्ड गिफ्ट किया, आई लव यू। ये देखिए क्या चल रहा है। उसके बाद उसके बाद 22 दिसंबर को वो आए नहीं, तो मुझे लगा सर को मेरा प्रपोजल अच्छा नहीं लगा, सर को मेरा उनको आई लव यू कहना अच्छा नहीं लगा। फिर सर ने मुझे रिप्लाई किया उसका 4 जनवरी 1994 में, काफी दिन बाद उन्होंने वापस मुझे कार्ड दिया आई लव यू का। बस। अरे उस बीच में पैसे जुगाड़ रहा था कि कार्ड के लिए पैसे तो मिल जाए। तो मैं पढ़ने में अच्छा था, तो मेरे नोट्स जो होते थे वो पूनम यूज करती थी। पूनम पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देती थी एज यूजुअल। फिर ये खुशियां ज्यादा दिन रही नहीं। 94 मिड में इसके पापा का ट्रांसफर हो गया उज्जैन वापस। ये उज्जैन से ही आए थे, वापस उज्जैन पहुंच गए और अक्टूबर में 94 में ये वहां से चले गए। तो ट्रांसफर होने के बाद इन लोग वापस उज्जैन चले गए। आई वॉज स्टिल इन रीवा। हमारे फिर उसके बाद जो इंटरेक्शन होता था वो होता था मेनली थ्रू लेटर्स, आप कह सकते हैं ना, लव लेटर्स पे। तो उसमें बहुत टाइम लगता था। यहाँ से पोस्ट कर दिया, 15 दिन बाद वहाँ मिला और फिर जब वहाँ से रिप्लाई आया तब तक तो पूरी कहानी बदल चुकी होती थी। फिर बीच बीच में उस टाइम मेरा एक दोस्त था राजेंद्र स्कूल का फ्रेंड था ना, उसकी STD PCO थी। उसके यहाँ से टेलीफोन करते थे, फ़ोन पे बात हो जाती थी। पर उस टाइम स्टडी कॉस्ट बहुत महंगे होते थे। महंगे मतलब इन द सेंस कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कोडिंग करनी पड़ती थी। मतलब 2 रिंग देने के बाद 3rd रिंग का मतलब ये 2 अगर मिस कॉल है उसका मतलब उठा लेना, जिससे कि कहीं पिताजी ना उठा लें। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके पापा फ़ोन उठा लेते थे। पापा इसके फ़ोन उठा लें तो फिर वो फ़ोन वापस रखना पड़ता था और आपको अंदाज नहीं होगा STD के 15 से 20 रुपए लग जाते थे सिर्फ इसी में, मिस कॉल और फ़ोन में। तो बड़ी मुश्किल होती थी। इवन बात करना भी बड़ा डिफिकल्ट, टफ होता था उस टाइम पे। हाँ, ये हम लोगों का कोड हुआ करता था कि सर 2 रिंग देते थे, उसके बाद 3rd रिंग में मुझे उठाना रहता था। बट यूजुअली पापा उठा लेते थे तो फिर पापा की सारी बातें चालू हो जाती थी। और बेटा कैसे हो, और क्या हाल चाल है। नहीं, अधिकतर तो मैं अगर इसके पापा की फोन की आवाज आती थी ना, बड़ी दमदार आवाज हुआ करती थी, तो मैं फोन ही काट देता था कि कौन फालतू पैसे पर बात करे। क्योंकि उनको ये लगता था मैं रिचा के लिए लगाया हूँ, मतलब रिचा से बात करने के लिए लगाया हूँ, क्योंकि मेरी बैचमेट हुआ करती थी। तो वो फोन रिचा को पकड़ा दे, फिर रिचा थोड़ी देर बात करे। उस चक्कर में तो मेरा
100 हो जाती, सेंचुरी बन जाती, तो फिर मैं फोन काट ही देता था, ज्यादा बेटर। पैसे हुआ नहीं करते हाँ, थे उस टाइम बड़ी गरीबी हुआ करती थी ना उस टाइम पे, मतलब स्कूल के टाइम पे जॉब तो थी नहीं, और इवन जो दोस्त था राजविंदर, उसके यहाँ काफ़ी उधारी चल जाती थी बेचारा, वो भी काफ़ी एडजस्ट करता था बिलिंग में, पर फिर भी लगते तो थे, पैसे तो लगते थे, तो बड़ी मुश्किल, बड़ा टफ टाइम हुआ करता था वो। काफी लोगों ने हेल्प की हमारी, राजविंदर ने, विपुल भैया ने, सौरभ के फ्रेंड हैं। हाँ, मेरे दोस्त, स्कूल के दोस्त हैं, वो भी राजे और जब मोबाइल विपुल। चलने लग गया तो अपना मोबाइल देते थे हम लोगों को, रात रात भर हम लोग उसमें बात करते थे। हाँ, उसमें उस टाइम क्या होता था ना, इनकमिंग शुरू के 2 मिनट फ्री होती थी, 2 मिनट फ्री होती थी, उसके बाद चार्जेबल होती थी, तो 2 मिनट कोशिश होती थी जैसे 2 मिनट होने वाले हैं उसके पहले फोन काट दो और फिर बात कर लो, तो इस तरह से चल रहा था उस टाइम पे। और फिर हम लोग उसके बाद, मतलब मैं मिलने गया उसके बाद 2000 में है ना, 2000 जब ऋचा की सगाई थी, 2000 में। हाँ 2000 में मैं मिलने गया, मतलब 94 के बाद 2000 में मिलने गया। काफी लंबे टाइम तक हम लोग नहीं मिल पाए थे। ये दोनों जनता आगे बड़ी मुश्किल से हमें, मतलब इतना रिकॉर्ड करने दे रहे हैं। कल इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे हाउ वी गेट मैरिड। शादी में भी थोड़ी सी परेशानियां आई, थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि मतलब कास्ट तो सेम हिंदू है, ब्राह्मण है, पर फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्टीज थी, हमारे तरफ के ट्रेडिशंस कुछ अलग हैं, इनके तरफ के कुछ अलग। कल हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आप लोगों को? लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और हमने फैमिली और हाँ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा, मैं देखता ये हूँ कि व्यूज तो बहुत ज्यादा आते हैं, 2000 3000, पर जो सब्सक्राइबर है अभी 1000 भी नहीं पहुंचे। तो हाँ, दोस्तों, हाँ। आपका ये भी टारगेट होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ हमारे। हाँ जल्दी से बना हमारे। हाँ, क्योंकि कप्पू फिर गुस्सा होने वाला है किसी दिन भी। सही बात है। कप्पू बहुत जल्दी गुस्सा होता बस, है, और मेरे ख्याल से इस बार तो कुहू भी गुस्सा हो जाएगी। क्यों कुहू? हाँ, ये देखो, कुहू भी गुस्सा हो रही है। चलो मिलते हैं हम फिर कल। जल्दी लाइक करना। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, ठीक है। हाँ, वरना मैं 2 दिन के बाद तो गुस्सा ही होने वाला हूँ। देख लो भाई लोग, आप लोग समझ लो क्या होने सकता है। और बट मैं साइकिल राइड करने नहीं जाना हूँ। अरे इतना गुस्सा हो जाओगे? हाँ, फिर कुछ खाना वाना में नहीं खाने वाला। ऐसा मत करना, ये लोग सब्सक्राइब कर लें। अमरण आंसर में बैठ जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया। लाइक जरूर करना। चलो दोस्तों, मिलते हैं कल हम फिर से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।